हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न नाउ एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर 1 में बात की थी समास के बारे में, आज का हमारा जो लेक्चर 2 है वो होगा संधि के बारे में। संधि की ट्रिक्स व संधि की पहचान के बारे में आज हम बात करेंगे। यदि हम संधि की बात करते हैं तो जो संधि हो जाएगी वो मुख्यतः जो संधि होता है, जो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल या जोड़ होता है। यदि हम संधि की बात करें, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यदि हम संधि की बात करते हैं, संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी हो जाएगी विसर्ग संधि। यदि हम स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि का ही दूसरा नाम होता है अच संधि। अच संधि, जबकि व्यंजन संधि का दूसरा नाम हो जाएगा हल संधि। तो मुख्यतः ये उसके दूसरे नाम हो जाएंगे। संधि 3 प्रकार की होती है। यदि आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो हम बात करेंगे सबसे पहले स्वर संधि के बारे में, और आज की हमारी जो क्लास रहेगी वह स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में रहेगी। विसर्ग संधि की हम पार्ट 3 में देखेंगे। यदि हम स्वर संधि की बात करते हैं तो स्वर संधि में मुख्यतः जो स्वर होते हैं वो 11 प्रकार के होते हैं स्वर संधि में। यदि हम स्वर संधि के प्रकार की बात करते हैं तो जो स्वर संधि के जो प्रकार होते हैं, यदि हम स्वर संधि के यदि हम प्रकार की बात करते हैं, उनके स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला हो जाएगा दीर्घ संधि, दूसरा हो जाएगा और संधि, तीसरी हो जाएगा मध्य संधि, चौथा हो जाएगा न्याय संधि, पांचवा हो जाएगा वैध संधि। यदि हम बात करें, मुख्यतः संधि 5 प्रकार की होती है। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दीर्घ संधि के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे स्वर संधि के बारे में। यदि हम स्वर संधि की यदि हम बात करते हैं तो जो स्वर संधि में सबसे पहले हमारे पास हो जाएगी दीर्घ संधि। यदि हम दीर्घ संधि की यदि हम पहचान की बात करें, जो संधि की जो पहचान होती है, तो यदि हम संधि की पहचान की जो ट्रिक देखते हैं उसमें हो जाएगा दीर्घ का अर्थ ही होता है बड़ा, यानी कि जो जो बड़ी मात्रा हो जाएगी वो सब क्या हो जाएंगी? दीर्घ संधि हो जाएंगी। यदि हम यदि हम देखते हैं तो इसकी क्या हो जाएगी? या तो उसमें क्या होना चाहिए? आ, बड़ा आ, बड़ी ई, या क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। यदि यानी कि बड़ी मात्रा आती है तो वहां पर क्या हो जाएगी? हमारे पास दीर्घ संधि हो जाएगी। ये हमारे पास क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। यदि हम इसकी पहचान की यदि हम बात करते हैं, यदि हम इसकी पहचान देखें, जैसे कि हमारे पास उदाहरण है, जो उदाहरण है उसको हम समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास हो जाएगी कामायनी, यानी कि कामायनी का यदि हम संधि विच्छेद करें हो जाते तो क्या हो जाएगा? काम प्लस अयनी। इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? काम प्लस अयनी। काम प्लस अयनी, यानी कि इसका जो संधि विच्छेद जहां से हो रहा है हमें वहां देखना है कौन सी मात्रा है। जैसे कि सबसे पहले हम इसको देखेंगे हमारे ट्रिक के माध्यम से। हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, लेकिन सबसे पहले इसकी जो पहचान हो जाएगी वो हो जाएगी कामायनी, जहाँ से ये टूटेगा। यहाँ पर जैसे सबसे पहले कौन से पद हो जाएंगे? काम प्लस पहिनी। तो यहाँ पर एक हाथ टूट रहा है यहाँ पे, तो यानी कि ये जो हो जाएगा हिस्सा हमारी का हो जाएगा बड़ी मात्रा, यानी कि इसमें कौन सी मात्रा आ रही है? हमारे पास यहाँ पे मात्रा आ जाएगी आ की। आ जाएगा। आ कैसे है? जैसे काम प्लस पहिनी जो होता है, तो काम प्लस काम में अ हो जाएगा और अयनी, यानी कि अ प्लस अ मिलके क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा, अ प्लस
और मिल के हमारे पास क्या हो रहा है, बड़ा आ हो रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। यदि आप पूछे कि बड़ा आ कैसे हो जाएगा, जैसे कि यदि कोई भी दो पद देखते हैं, यानी कि यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो प्रथम पद के अंत में और दूसरे पद के शुरू में, यानी कि यदि कोई भी आपको जैसे कि छोटा मिल रहा है, उसके बाद यदि आपको छोटी ई बड़ी ई मिल रही है, इस तरह से देखो मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, जो बड़ी मात्रा हो जाएगी वो हो जाएगा। जैसे कि यदि हम देखते हैं आ, तो आ कब बनेगा, आ प्लस अ मिलके आ बना जाएगा। छोटी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई बन जाएगी, छोटा और बड़ा ओ मिलके बड़ा ओ बन जाएगा। यदि हम देखते हैं कामायनी में, यहाँ जहाँ से संधि विच्छेद हो जाएगा, यानी कि माँ में हो रहा है, इनमें सबसे बड़ी मात्रा कौन सी हो जाएगी, आ हो जाएगी। इसी प्रकार यदि हम कीटाणु का देखें, यहाँ हो जाएगा कीट प्लस अणु। यानी कि संधि कहाँ से, जो संधि विच्छेद जो हो रही है वो कहाँ से हो रही है, यहाँ से हो जाएगी, टा से। यानी कि कीट प्लस अणु, यानी यहाँ पर कौन सी हो रही है, आ की मात्रा आ रही है, यानी कि दीर्घ संधि में कौन सी है हमारे पास, बड़ा आ। जीवाश्म, जीवाश्म में कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से मतलब टूटेगा, जीव प्लस अश्म हो जाएगा। यानी कि और मिलके क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। यदि हम देखते हैं आमाशय, आमाशय में क्या हो जाएगा, आम प्लस आम प्लस आशय हो जाएगा। यानी कि यदि हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आम प्लस आशय हो जाएगा, जिसमें से यानी और अ मिलके क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी कौन सी हो जाएगी, आ की मात्रा हो जाएगी। अब हम बात करेंगे ई के बारे में। यदि हम ई के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो इस तरफ की जो मात्रा होती है, यानी कि ये होती है बड़ी मात्रा होती है। यदि हम बड़ी मात्रा की बात करें, जैसे कि आमाशय, उसके बाद जैसे कि अतीत की बात करें, तो अतीत में जो हो जाएगी जो बड़ी मात्रा है, यानी कि यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, बड़ी ई हो जाएगी। यानी कि अतीत में क्या हो जाएगा, बड़ी ई। तो ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि। इस तरीके से अतीत में कौन सी हो जाएगी, बड़ी मात्रा हो जाएगी, बड़ी ई। अधीन में क्या हो जाएगी, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। और प्रतीक में कौन सी हो जाएगी, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। जबकि रविंद्र में भी बड़ी ई की मात्रा ही रहेगी। यदि हम संधि विच्छेद देखते हैं, तो अति प्लस ईथ हो जाएगा, अति में हो जाएगा अति प्लस ई हो जाएगा, अधीन में अधि प्लस इन हो जाएगा, प्रतीक में प्रति प्लस इक हो जाएगा, रविंद्र में रवि प्लस इंद्र हो जाएगा। यदि हम अब बात करेंगे ऊ के बारे में, यदि हम बात करें ऊ के बारे में, तो यहाँ पर हो जाएगा लघुत्तम। यहाँ से यानी कि जहाँ संधि विच्छेद हो जाएगा, संधि विच्छेद हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है लघु प्लस उत्तम। यानी कि लघु प्लस उत्तम में है, और क्या हो जाएगा, लघु प्लस उत्तम। यदि हम लघु प्लस उत्तम की बात करें, तो यानी कि छोटा और बड़ा ऊ मिलके क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बड़ा ऊ बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम बात करें लघुर्मी की, तो लघुर्मी में क्या हो रहा है, यहाँ से संधि विच्छेद हो जाएगा, यहाँ पर कौन सी है, तो बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी, यहाँ पर भी बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, लघुत्तम हो जाएगा। इसी तरीके से आप कॉपी भी देख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले दीर्घ संधि की यदि पहचान की बात करें, तो दीर्घ संधि की पहचान क्या हो जाएगी, जहां पर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आपको दिख जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। जैसे कि कामायनी में आ दिख रहा है, उसके बाद जो अतीत में बड़ी ई दिख रही है, उसके बाद लघु उत्तर में जो बड़ा ऊ दिख रहा है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दीर्घ संधि की पहचान हो जाएगी। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि हम दूसरे प्रकार की बात करेंगे, दूसरा हमारे पास हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी हमारे पास गुण संधि। स्वसंधि का पहला प्रकार हमने पढ़ा था दीर्घ संधि, अब दूसरी हो जाएगी गुण संधि। यदि हम गुण संधि की जो ट्रिक की बात करते हैं या पहचान की बात करते हैं, तो गुण संधि में हमें देखना होगा कहाँ पर ये वह ओ है, एवं ओ, हमें एवं ओ को पहचान करनी होगी। इससे हम क्या करेंगे, गुण संधि की पहचान कर सकते हैं। हम सीधा उदाहरण के माध्यम से सबसे पहले समझेंगे। जैसे कि जो हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का जो संधि विच्छेद हो जाएगा, वो हो जाएगा गुड़ा का प्लस इश हो जाएगा। यदि हम गुड़ाकेश की बात करते हैं, तो हो जाएगा गुड़ा का प्लस इश। तो यानी कि यहाँ पर जो केश है, यानी कि यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगी, संधि होगी। यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। इसमें क्या है, तो इसमें ये है। यदि हम बात करें रमेश, रमा प्लस ईश हो जाएगा। यदि यहाँ पर देखें, यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, ये। यानी कि हमारे पास कौन सी हो जाएगी, गुण संधि। यदि हम एक जो देखते हैं, यानी कि यदि एक मात्रा आ रही, यहाँ पे हम इसकी कह सकते हैं पहचान के लिए, या तो क्या आना चाहिए, या तो ये आना चाहिए, या फिर क्या हो जाएगा, यदि ये हो, यानी कि ए व ओ। यदि आपको ये दोनों में से कोई भी दिख जाते हैं, तो वहां पर हमारे पास क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। जहां पर भी हम संधि विच्छेद कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ मतलब जहां पर भी हमारा जो संधि विच्छेद जहां से भी टूटेगा, और जहां से हम वापस इसको जब संधि विच्छेद के बाद जब इसकी संधि करेंगे, तो जिस जगह संधि इसकी होगी, उसके बाद यदि हमको ए या ओ दिखता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी।
जैसे कि जो गुड़ाकेश है उसके अंदर हो जाएगा गुड़ा का प्लस ईश हो जाएगा, यानी कि इसमें हो रही संधि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ही मात्रा लगी, यानी क्या हो जाएगा, गुड़ाकेश हो जाएगा। जबकि रमेश में जो इसमें एक ही मात्रा म पे लगी, जैसे कि रमा प्लस ईश हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। यदि हम बात करते हैं ज्ञानोदय, तो यहाँ से हम बात करेंगे ओ की। यदि हम बात करते हैं ज्ञानोदय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्ञान प्लस उदय हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो संधि विच्छेद है यहाँ पर हो जाएगा, जबकि यहाँ पर जब संधि होगी तो इसके बाद यहाँ पर कौन सी मात्रा लग रही है, तो ओ की मात्रा लग जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्ञानोदय हो जाएगी। उसी प्रकार यदि हम देखते हैं तो नवोदित, जो नवोदित हो जाएगा नव प्लस उदित, यानी कि यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा पुरुषोचित, पुरुषोचित में यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुरुष प्लस उचित हो जाएगा, जिसमें से हमारे पास कौन सी हो जाएगी, ओ की मात्रा हो जाएगी। जहां पर हमारा जो संधि विच्छेद होगा, यानी कि जहां से ब्रेक होगा वो वाला पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, जहां से हम इसकी अपसंधि करेंगे तो यहाँ पर जो संधि होगी तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ओ लग जाएगी। पुरुष प्लस उचित इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। जबकि पुष्पोहार में पुष्प प्लस और पुष्प प्लस आहार हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, पुष्पोहार हो जाएगा। मित्रोचित में मित्र प्लस उचित हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ब्रेक होगा। नीलोत्पल में नील प्लस उत्पल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे, यानी कि जहां पर भी आप यदि ये देखें, या फिर इसकी एक सिंपल सी बात है, यदि आप देखते हैं कि यदि कहीं भी आपको एक चोटी दिखती है, यानी कि कहीं पर भी आपको इस तरह की एक चोटी दिख जाए सीधी, अगर आपको कहें तो यहाँ से भी आप पहचान कर सकते हैं यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। यानी कि गुण संधि की पहचान क्या हो जाएगी, या तो उसमें ए हो या ओ हो, यानी कि या तो सिंगल, यानी कि इस तरीके से एक ही मात्रा लगी या फिर ओ की हो। और यदि हम इसकी बात भी, यदि हम सीधी बात करें तो जो गुण संधि यानी कि एक चोटी वाले जो भी हो जाएंगे वो सब हो जाएगी गुण संधि हो जाएगी। तो गुण संधि की पहचान हम यहाँ से कर सकते हैं। अब एक बार चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यदि अब हम बात करेंगे, जो तीसरा प्रकार हमारे पास वो हो जाएगा वृद्धि संधि का। यदि हम वृद्धि संधि की बात करते हैं तो वृद्धि संधि की जो हमारे पास क्या पहचान हो जाएगी, तो वृद्धि संधि में हम बात करेंगे, वृद्धि संधि में हमारे पास हो जाएगा आई व औ, आई व औ हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि की क्लिक हो जाएगी, और आई और ओ हो जाएगी। यदि हम इसमें बात करते हैं वृद्धि संधि की, तो ये हो जाएगी हमारे पास बड़ी संयुक्त मात्रा हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी बड़ी संयुक्त मात्रा। यदि हम छोटी संयुक्त मात्रा की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी, सिंपल एवं ओ, ये हो जाएगी हमारे पास छोटी संयुक्त मात्रा। जबकि जो बड़ी संयुक्त मात्रा हो जाएगी आई और औ। यदि अब हम बात करते हैं वृद्धि संधि की पहचान के बारे में, तो यहाँ पर इसकी जो पहचान हो जाएगी वो हो जाएगी, हमें देखना हो जाएगा कहाँ से ये संधि विच्छेद हो रहा है, जहां से संधि विच्छेद हो जाएगा वो इसका हम वहां से हम इसकी पहचान करेंगे। जैसे कि एक एक है, एक एक में यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक प्लस एक हो जाएगा, एक एक हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यानी यहाँ पर कौन सी मात्रा आ रही है, आई की आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, एक एक हो जाएगा। यानी कि ये कौन सी संधि हो जाएगी हमारे पास, वृद्धि संधि हो जाएगी। यहाँ पर भी संधि विच्छेद कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा धन प्लस एसी, यानी कि धनेशी। जो धनेशी का जो संधि विच्छेद वो हो जाएगा धन प्लस एसी, यानी कि यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर कौन सी हो रही है हमारे पास, एक ही मात्रा हो रही है ना, ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। जैसे कि तथेव, तथेव में भी हमारे पास क्या हो जाएगा, तथा प्लस ए, यानी कि यहाँ पर भी कौन सी हो रही है हमारे पास, एक ही मात्रा हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, एक ही पहचान हो जाएगी। यदि हम ओ की बात करते हैं, ओ में कौन सी हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं हम जलोष्ठ की, तो यहाँ पर कहाँ हो जाएगा संधि विच्छेद, यहाँ होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जल प्लस ओष्ठ, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, जलोष्ठ। यानी कि यहाँ पर कौन सी हो रही है, ओ की मात्रा हो रही है, औ की मात्रा होगी, सॉरी औ। उसके बाद जो वनोष्ठ है उसमें क्या हो जाएगा, वन प्लस ओष्ठ, यानी कि वन प्लस ओष्ठ हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कौन सी मात्रा हो जाएगी, वनोष्ठ, यानी कि यहाँ पर भी कौन सी हो रही है, औ की मात्रा हो रही है। महोज में महा प्लस ओज हो जाएगा, यहाँ पर कौन सी मात्रा हो जाएगी, महोज हो जाएगा। जलोष्ठ में जल प्लस ओज, यानी कि यहाँ पर औ की मात्रा आ रही है, यहाँ पर भी औ की मात्रा है, और महोज में भी औ की मात्रा है। यानी कि जहां पर ए व औ की मात्रा आपको जहां दिख जाएगी, जहां पर भी संधि विच्छेद का जो हमारे पास पॉइंट है, अभी जहां से भी ये ब्रेक होंगे या टूटेंगे, तो यहाँ पर हमें पहचान करनी है। यदि आप उसकी सिंपल पहचान करें तो जो गुण संधि होती है, तो गुण संधि में एक चोटी कहते हैं, जबकि वृद्धि संधि में हम कह सकते हैं दो चोटी कह सकती है। यानी कि जहां पर भी आपको दो चोटी दिख जाएंगी वहां पर क्या हो जाएगी हमारे पास, वृद्धि संधि हो जाएगी। यदि हम वृद्धि संधि की बात, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप,
यहाँ पर भी 2 चोटी है, 2 चोटी, 2 चोटी। इस तरीके से आप इसकी पहचान कर सकते हैं, हमारे पास कौन-सी हो जाएगी? प्रतिसंधि हो जाएगी। जब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यदि हम बात करते हैं ऋण संधि के बारे में, तो क्लास स्टार्ट होगी। क्लास स्टार्ट हो जाएगी। यदि हम बात करें स्वसंधि के बारे में, और हमारा जो चौथा प्रकार हो जाएगा वो हो जाएगी ऋण संधि। यदि हम ऋण संधि की यदि हम पहचान की यदि हम बात करेंगे, तो ऋण संधि की जो पहचान हो जाएगी, जो ऋण संधि की जो पहचान की जो ट्रिक है वो हम कह सकते हैं, उसमें हमें क्या ध्यान रखना है, यानी कि य या व, य या व वर्ण के बाद, वर्ण से पहले, सॉरी, य या व वर्ण से पहले आधा अक्षर है। क्या हो? आधा वर्ण हो, आधा वर्ण हो या अक्षर हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास? लिखा है, ठीक है। यदि य या वो वर्ण से पहले आधा वर्ण या हो या अक्षर हो, तो वहां पर हमारे पास हो जाएगी ऋण संधि हो जाएगी। यदि हम ऋण संधि की पहचान की यदि हम बात करते हैं, जैसे कि हमने बात करा था, यहाँ पर बात करते थे य या ह के बारे में। यदि हम य या ह के बारे में यदि हम बात करते हैं, जैसे कि य की बात करते हैं, जैसे कि अत्यंत, अत्यंत में क्या हो जाएगा? अति प्लस अंत हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? अत्यंत हो जाएगा। यदि हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो यहाँ पर हो रहा है। यहाँ हम देखते हैं य से पहले क्या हो जाएगा? आधा त हो जाएगा। अति प्लस अधिक, अत्यधिक हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम देखते हैं, यहाँ पर ब्रेक हो रहा है अति प्लस अधिक में, यानी कि त से त के बाद ब्रेक हो रहा है, यानी कि य से पहले क्या आ जाएगा? आधा त हो जाएगा, अति प्लस अधिक में। प्रत्यय में क्या हो जाएगा? प्रति प्लस अय हो जाएगा, जिसमें कि य से पहले क्या हो जाएगा? आधा तो हो जाएगा, यानी कि प्रत्यय, जिसका हो जाएगा संधि हो जाएगी। इसका यदि हम संधि विच्छेद की बात करते हैं, तो मति प्लस अनुसार हो जाएगा। और संधि विच्छेद के बाद हम संधि करेंगे, जिसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा? मध्य अनुसार, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधा तो हो जाएगा, यानी कि य से पहले क्या हो जाएगा? आधा तो, यानी कि कुछ भी हो सकता है। य से पहले कोई भी आधा वर्ण आता है, तो वहां पर हमारे पास क्या हो जाएगी? ऋण संधि हो जाएगी। और यदि हम देखते हैं व के बाद, यहाँ पर भी एक और आखिरी है, उसके बाद हो जाएगा य, यानी कि व्यर्थ हो जाएगा। वी प्लस अर्थ हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? वी प्लस अर्थ हो जाएगा। यदि हम वी प्लस अर्थ की यदि हम बात करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? संधि व्यर्थ हो जाएगा, यानी कि य से पहले क्या हो जाएगा? आधा हो, यानी कि जहां पर भी आपको य या व से आधा, य या व से पहले कोई भी आधा अक्षर यदि आपको दिखता है या आधा वर्ण दिखता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? ऋण संधि हो जाएगी। यदि हम बात करते हैं व के बारे में, जैसे कि हमारे पास उदाहरण हो जाएगा अन्वय, यानी कि अनु प्लस अय हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? अन्वय हो जाएगा। स्वच्छ, स्वच्छ का जो संधि विच्छेद हो जाएगा, सु प्लस अच्छा हो जाएगा। स्वागत में क्या हो जाएगा? सु प्लस आगत हो जाएगा। एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वच्छ, यानी कि व से पहले क्या हो जाएगा? आधा स हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? स्वागत, स्वागत में क्या हो जाएगा? सु प्लस आगत हो जाएगा। जबकि प्रत्युत्पन्न में क्या हो जाएगा? प्रति प्लस उत्पन्न, यानी कि य से पहले क्या आ जाएगा? आधा त आ जाएगा। आपको क्या ध्यान रखना है? ऋण संधि की पहचान क्या हो जाएगी? य या व से पहले, या हलंत में य या व से पहले यदि कोई भी आधा अक्षर आपको दिखता है, तो वहां पर हमारे पास क्या हो जाएगी? ऋण संधि हो जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ क्या देखा ना, य से पहले आधा तो है, यहाँ पर भी आधा तो है, यहाँ पर भी आधा तो है, यानी कि कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर व से पहले आधा न आ जाएगा, व से पहले आधा स आ जाएगा। यदि आपको य या व से पहले कोई भी यदि आधा अक्षर आपको दिखता है, तो वहां पर हमारे पास क्या हो जाएगी? ऋण संधि हो जाएगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक सेकंड, यदि हम बात करते हैं, ये हो जाएगा। या जो ऋण संधि होती है, इसमें मुख्यतः जो संस्कृत का जो सूत्र है वो लगता है। इसमें हो जाएगा, कौन सा सूत्र होता है वो? इको यणचि, इको यणचि, ये जो सूत्र होता है वो इसमें लगता है। ये मुख्यतः इसमें प्रयुक्त होता है, जो संस्कृत का जो होता है सूत्र। ये हो जाएगी हमारे पास ऋण संधि, लेकिन हमें मुख्यतः जो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम पढ़े, तो हमें सबसे ज्यादा क्या ध्यान रखना हो जाएगा? या वो से पहले यदि कोई भी आधा वर्ण आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी? ऋण संधि हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। यदि हम इसके स्वर संधि का जो आखिरी वाला जो पांचवा प्रकार है, उसकी यदि हम बात करते हैं, यदि हम अयादि संधि के यदि हम पहचान की यदि हम बात करेंगे, तो अयादि संधि की जो पहचान हो जाएगी, अयादि संधि की यदि हम पहचान की यदि हम बात करें, मेरी शायद लैग हुई है।
आई होप आपने पहले स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मुझे लगा वीडियो लैग कर रही है, तो थोड़ा मैंने एक बार वीडियो को पॉज किया था। यदि हम अपनी बात करेंगे अयादी संधि की बात करें ना, तो जो अयादी संधि की यदि हम पहचान की यदि हम बात करें, अब शायद वीडियो लैग नहीं हो रही है। यदि हम अयादी संधि की यदि हम पहचान की बात करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा अय, आय, अ, हाँ, ये हो जाएगी हमारे पास अयादी संधि की पहचान हो जाएगी। यदि हम अयादी संधि की पहचान या ट्रिक की यदि हम बात करते हैं, तो अयादी संधि में हमारे पास हो जाएगा अय, आय, अ, आओ। शायद वीडियो लैग हो रही है, इतनी की नहीं हो रही है शायद। ठीक है। यदि हम बात करते हैं अय, आय, औ, आओ। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं चयन की, नयन की, नायक की, यदि हम उदाहरण यदि हम देखते हैं, तो उदाहरण के माध्यम से सबसे पहले यदि हम देखना चाहते हैं, तो उदाहरण में सबसे पहले हो जाएगा चयन। चयन की यदि हम बात करते हैं, तो चे प्लस अन हो जाएगा। यानी कि इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? चे प्लस अन हो जाएगा। यानी कि चयन में चे प्लस अन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? चौ। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास? चयन में अय हो रहा है। चयन में अय, अय यानी कि जुड़ रहा है। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा? चे प्लस अन, इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी, जहाँ पर यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। चयन में अय। नयन में क्या हो जाएगा? ने प्लस अन हो जाएगा। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा? अय आ रहा है। यानी कि नायक, नायक में क्या हो जाएगा? नहीं आ जाएगा। यहाँ पर संधि विच्छेद में ने का नहीं हो जाएगा। नहीं प्लस अक हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा? नायक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? आय होना है। यानी कि यहाँ तक था अय, यहाँ पर हो जाएगा आय। यानी कि अय, यानी कि चयन में अय, चयन अय, नयन में अय, जबकि नायक में आय हो जाएगा। यानी कि आय, नायक में आय। पवन, पवन की यदि हम संधि विच्छेद की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पो प्लस अन हो जाएगा। ओ प्लस अन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर बात करते हैं पवन में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा वापस से। यानी कि अ आ जाएगा यहाँ पे पवन में। अब क्या हो जाएगा? उच्चारण हो जाएगा। यदि हम हवन की बात करते हैं, तो ओ प्लस अन हो जाएगा। यानी कि हवन हो जाएगा। यदि हम पावक और शावक की बात करेंगे, तो यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा। चलो, यदि हम पावक और शावक की यदि हम बात करें, यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा। औ प्लस अक, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इसके संधि विच्छेद हो जाएगा, जबकि शावक में हो जाएगा शौ प्लस अक। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? जो संधि विच्छेद हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आव, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? आव। यानी कि पावक में हो जाएगा आव, शावक में भी हो जाएगा आव। हवन में क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। यानी कि अय की बात करें, अय कहाँ कहाँ का है? तो चयन में अय है, नयन में भी अय हो जाएगा। जबकि आय की बात करें, तो नायक में आय हो जाएगा, नायक में आय, जबकि पवन में वापस से अव हो जाएगा। यानी कि ये वाला अव हो जाएगा। हवन में बात करते हैं, तो ओ प्लस और, यानी कि वापस यहाँ पर भी अव ही रहेगा। यदि हम आव की बात करें, आव का हो रहा है, तो पावक, पावक में क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। शावक में वापस से आव हो जाएगा। यदि आप अयादी संधि की यदि आप पहचान की यदि हम बात करते हैं, तो अयादी संधि में जहां पर भी यदि आपको अय, आय, अ, आओ, आपको सिंपल याद रखना है। यदि अय आएगा, तो इसका सीधा क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। अव आएगा तो आव हो जाएगा। यानी कि आपको मुख्यतः आपको कौन कौन से याद रखना है? आपको तो दो ही याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है अय, आ। बाकी इन दोनों में यही देखना है, अ आ जाएगा तो आ हो जाएगा, अ होगा तो आ हो जाएगा। यानी कि यदि आपको ये चार याद है, अब इस माध्यम से भी आप पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है, तो अयादी संधि हो जाएंगी। तो अयादी संधि की आपको ये समझ में आ गई होगी जो ट्रिक है हमारी। आपको बस इसमें उच्चारण में देखना है कि इसमें कौन सा उच्चारण हो, जैसे कि अय का है, आय का है, अ का है और आव का है। तो इस तरीके से आपकी जो है अयादी संधि पूरी हो जाएगी। हम इसी में यानी कि जो बात करने वाले थे, व्यंजन संधि की बात करने वाले थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज की जो क्लास है वो शायद लैग कर रही है या अटक रही है, शायद वो जो नेटवर्क की वजह से हो सकता है। तो इसका जो पार्ट 2 है वो हम इसके बाद वापस अपलोड कर देंगे। लेकिन अभी तक हम जो क्लास है वो यहीं पे खत्म करें। यदि आपको कोई डाउट है, यदि आपको नहीं समझ में आता, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका जो भी आंसर होगा हम आपको, मतलब वो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर पिन कर दिया जाएगा, और आपको बता दिया जाएगा यदि कोई मिस्टेक होती है तो। आई होप आप सभी को ये वाली क्लास समझ में आई होगी। और आप हिंदी पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखिएगा, क्योंकि हिंदी जो सब्जेक्ट होती है, जो भाषा होती है, हिंदी है, इंग्लिश है, भाषा में आप 30 में से कम आप ध्यान, अगर आपकी भाषा बहुत अच्छी है, तो आप 30 में से 30 भी ला सकते हैं, 30 में से 28, 25 प्लस का आप टारगेट रख सकते हैं भाषा में। तो आई होप आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी, और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसके जो पार्ट 2 यानी कि जो व्यंजन संधि और जो विसर्ग संधि है, उसका भी हम जल्दी जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू गाइस।